नमस्कार दोस्तों, हम लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम बात करने वाले हैं एनवेलोपिंग कोन के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर है, आपकी बुक के अंदर है, तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। देखिए, एनवेलोपिंग कोन के बारे में हम बात करेंगे कि एनवेलोपिंग कोन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, एनवेलोपिंग, और बहुत आसान सा टॉपिक है भाई। एनवेलोपिंग कोन, जिसे एनवेलोपिंग शंकु भी हम कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है भी, कोई दिया हुआ बिंदु है आपको और कोई दिया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ दिया हुआ है और ये एक बिंदु दिया हुआ है। इस दिए हुए पृष्ठ को और दिए हुए बिंदु से अब इससे गुजरने वाली जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं, या यूं कहें गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं द्वारा, अब स्पर्श रेखाएं तो कितनी होंगी? 2 ही होंगी। ठीक है, और इस पृष्ठ को, जो दिया हुआ पृष्ठ है, उसको स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या जितनी लगभग 2 होगी, और इनके द्वारा जनित जो पृष्ठ है उसे ही आप क्या कहते हैं? एनवेलोपिंग कोन कहते हैं। बस ये डेफिनेशन हो गई, ये आप नोट भी कर सकते हैं। ये दिया हुआ बिंदु क्या कहलाएगा भाई, बताएं? शीर्ष हो गया। इसका समीकरण आपको देगा, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। अब इन पर देखो, रेखाओं पर जो बिंदु होंगे वो इस जो स्पर्श कर रहे हैं वो क्या इस जो पृष्ठ आपको दिया उस पर भी तो स्थित होंगे, तो वही सेम टू सेम चीज होगी। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि किसी दिए गए बिंदु से किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, या फिर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, किसी दिए गए बिंदु तथा दिए गए पृष्ठ से, तथा दिए गए पृष्ठ से, पृष्ठ को किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली, दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली रेखाओं द्वारा जनित जो पृष्ठ होगा, द्वारा जनित यानी जो जनरेट होगा, जो पृष्ठ को जनित करते हैं, द्वारा जनित पृष्ठ क्या कहलाता है? एनवेलोपी कह दो चाहे शंकु कहलाता है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, एनवेलोपी शंकु कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु आप शीर्ष हैं वो अल्फा बीटा गामा मानते हैं। यहां पर कोई पी पॉइंट मान लो, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो गया, यानी इस बिंदु से गुजरने वाली। ठीक है, अब इसका समीकरण हम निकालेंगे भाई। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, और वो हमने बार बार पढ़ रखा है, निकालना वो भी हम अच्छे से करते हैं। देखो, पहले भी मैं रेडी बता चुका हूं इन चीज़ों के बारे में। तो किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, यानी लिखा क्या, से गुजरने वाली तथा दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली रेखाओं द्वारा जनित एनवेलोपी। देखो, सीधी सी बात है, ये आपको दिया हुआ बिंदु मिलेगा और आपको ये दिया हुआ पृष्ठ देगा, इतनी चीजें तो आपको देगा। इनसे गुजरने वाली, यानी दिए बिंदु से गुजरने वाली तथा पृष्ठ को स्पर्श करने वाली रेखाओं द्वारा जनित जो पृष्ठ होता है, जनित जो भी आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? शंकु कहलाएगी। ठीक है, जनित पृष्ठ ही कहते हैं वैसे तो हम। ठीक है, अब हम इसके समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसका समीकरण क्या होगा, नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसका समीकरण फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये आपके पास मान लीजिए आकृति है, ये आपका बिंदु है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा गुजर रही है, यहाँ से ये गुजर रही है, ये अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर एक पी पॉइंट आपने मान लिया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जिसके निर्देशांक है, इसे ए पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, माना ये सारी चीजें एक बार हम मान रहे हैं, समीकरण निकालने हैं। तो जो ए पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, स्पर्श करने वाला पृष्ठ हमने ये भी मान लिया है भाई, जो स्पर्श करने वाला पृष्ठ है, स्पर्श करने वाला पृष्ठ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने मान लिया।
अब देखो ये जनक रेखा है, यानी जो जनरेट करेगी जनरेटर रेखा, तो जनक रेखा का समीकरण आप सब जानते हैं, 20 बिंदु से गुजर रही है, इसको भ्रष्ट कर रही है, इसके दिक्नुपात LMN हमने मान लिए, तो वो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस का अल्फा अपोन में L, y माइनस का बीटा अपोन में M बराबर z माइनस गामा अपोन में n बराबर r। आपने अब यहां से जो बिंदु होंगे, देखो ये जो बिंदु आएंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्या ये बिंदु इस पृष्ठ को संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। यहां से कोई बिंदु ऐसा बिंदु होगा जो इसको संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट करा दीजिए, क्योंकि देखो यहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु स्पर्श कर रहा है, तो ऐसा ये बिंदु यहां पर संतुष्ट करेगा। तो देखो x बराबर एल आर प्लस का अल्फा, y बराबर क्या आ गया एम आर प्लस का बीटा, और z बराबर एन आर प्लस का गामा। ये बिंदु कहां रख दूं मैं? इसके अंदर। तो देखो क्या आएगा, एल आर प्लस का अल्फा की होल स्क्वायर प्लस का एम आर प्लस का बीटा की होल स्क्वायर प्लस का z की जगह एन आर प्लस का ये गामा है, ये आर एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन ऐसे थोड़ा सा फर्क है इसमें, बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अब आगे कुछ नहीं, इसको हल ही करना है अपने को, फिर एक द्विघात रूप में समीकरण बनेंगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो समीकरण था वो क्या था, एल आर प्लस का अल्फा की होल स्क्वायर प्लस का एम आर प्लस बीटा की होल स्क्वायर प्लस का एन आर प्लस की गामा की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये था। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 LR अल्फा कैसे आया, जो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे प्लस का एम स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2m बीटा r, उसके बाद एन स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का गामा की स्क्वायर और प्लस का 2nr और ये गामा बराबर क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा आ गया आपके पास भाई। अब इसको हमें जो आर वाले आर स्क्वायर के पद हैं वो एक जगह कर लो और आर वाले एक जगह कर लो। ठीक है, क्योंकि आर आपने माना है, ये ध्यान रखें, वो आर जो आप चीज़ मानते हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया, जो चीज़ आप मानेंगे वो अंततः आपको हटानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये हमने माना है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो देखो यहां से ध्यान से देखें, यहां से आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर वाले पद हैं, एक ये रहा, ये 3 तो है, इनको कॉमन ले लो आर स्क्वायर, तो क्या बना अंदर एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, यही तो आएगा। उसके बाद जो एक आर वाले पद हैं ये रहे, एक ये रहा। ठीक है, इतना ही तो है। अब इनको देखो, तो यहां से एक आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बनेगा भाई, देखो दो भी कॉमन आ रहा है क्या साथ में, 2 भी ले लेते हैं बाहर, ये लो फिर। तो देखो क्या बना एल अल्फा, ठीक है, उसके बाद एम बीटा और उसके बाद एन गामा, और लास्ट में जो पद बचा है वो लिख दो, कौन सा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है ये आर के अंदर द्विघात समीकरण है, इसको हमें सोल्व करना है।
तो आर के अंदर द्विघात समीकरण है तो उसके अंदर आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac, ठीक है, जहां डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बी स्क्वायर बराबर क्या है 4ac, तो ये आर के रूप में क्या है द्विघात समीकरण, तो बी स्क्वायर ये पद हो गया, ए ये हो गया, सी आपके पास ये हो गया, तो बी स्क्वायर ये बड़े भी कर सकते हैं आप 4ac ऐसे ये होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर ये रहा, बी आपके पास पार्ट ये है, तो बी की हम स्क्वायर करेंगे, देखो तो क्या आ गया 4, देखो आर को छोड़कर ये बाकी पार्ट बी का होगा, एल अल्फा प्लस का एम बीटा प्लस का एन गामा और इसकी होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर 2 की करी तो 4 आ गया, 4a की जगह क्या है ये रहा एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और साथ में सी वाला ये रहा। तो देखो अब आप -a को साथ में लें, -a स्क्वायर को तो सी में आ जाएगा, तो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो मैं प्रत्येक पद के अंदर मैं ये ए वाले टर्म घटा देता हूं, दोनों पक्षों में, यहां भी घटा दूं और इधर भी घटा दूं, ठीक है, दोनों पक्षों में हम ये करते हैं क्योंकि आपको एलएमएन को लुप्त करना है, एलएमएन को लुप्त करना है तो वहां पर आप एल एम एन को लुप्त करना है, तो एल की जगह एक्स, एम की जगह वाई और एन की जगह जेड, तो एल एम एन आपको लुप्त करना है। एल को लुप्त करें तो एक्स अल्फा प्लस का वाई बीटा माइनस का ए स्क्वायर आप घटा दें, सभी में ए स्क्वायर टर्म आपको घटा देनी है, ठीक है। ए स्क्वायर पद यहां पर हम घटा दें, माइनस ए स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का एल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्ली आ गई भाई यहां पर, देख लो साथ में इसको भी देख लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके खाने का टाइम हो चुका है, अभी इसको दूध पीना है, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो यहां से जो ये टर्म बनी है, यहां से मैं थोड़ा इसको सही से सुव्यवस्थित करता हूं, नेक्स्ट पद के अंदर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, फिर यहीं पर आ जाएगा भाई। अब देखो ये जो टर्म है एलएमएन को लुप्त करना था, तो यहां पर देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं भाई, देखो इसको क्या नियम ने सीधा लिख दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। देखो ये जो समीकरण था वो क्या था, जो हमने सबसे पहले समीकरण माना था, जो दिया हुआ पृष्ठ है उसका समीकरण हो गया एस, और ये तक क्या थे बिंदु, जो बिंदु रखने के बाद समीकरण था, ये शीर्ष के बिंदु रखने के बाद इसके अंदर पॉइंट हम डायरेक्ट रखते हैं, तो वो तो उसे आप S1 द्वारा व्यक्त करेंगे। और ये जो समीकरण बना है, देखो यहां पर मिक्स आ रहा है तो इसे आप टी स्क्वायर कहते हैं, तो ये जो आपका इक्वेशन बना है वो ऐसा बना है S1 बराबर टी स्क्वायर, जहां S बराबर देखिएगा, अब ये चीजें बहुत जरूरी हैं, S बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिएगा अभी सारी चीजें समझ में आएगी। S1 बराबर क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और टी बराबर क्या हो गया, क्या एक्स अल्फा, ऐसे ही ना, प्लस का वाई बीटा प्लस का जेड गामा और माइनस का ए स्क्वायर, बराबर सबके 0 होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर इधर आ गया।
तो ये एस एस वन बराबर, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, एनवेलोपिंग शंकु का समीकरण ये होता है। अब देखो ये टी वाला ऐसा बड़ा कैसे, जो टी वाला पद होता है, टी में, टी के अंदर जो एक्स स्क्वायर टर्म होती है उसको आप लिखते हैं एक्स x1, यानी एक तो x वाला पद हो गया, एक जो बिंदु दिया है वो, तो यानी देखो x वाला बिंदु, x1 वाला बिंदु क्या था, अल्फा बीटा गामा, ये तो बिंदु था, तो यानी x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, z1 ये हो गया, तो x1 की जगह अल्फा 1, वाई स्क्वायर की जगह वही सेम y1 और z स्क्वायर की जगह z1, ये चीजें आती हैं। और जो x वाला टर्म है, यानी ये तो द्विघात के रूप में पद था, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया, अगर वो 2x ऐसा देता तो वहां पर उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप, x की जगह 1/2 x प्लस x1, ऐसे y की जगह 1/2 y प्लस y1 ये ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां पर अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये S1 बराबर टी स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ऐसा, अगर नोट्स के अंदर हमने ऐड किया है तो इसको बिल्कुल कर रखा है ऐड भाई, हाँ कर रखा है। देखो क्वेश्चन है, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो इसके अंदर देर का है प्लस 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 के उस एनवेलोपी शंकु का, एनवेलोपी शंकु का समीकरण, शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, शंकु का समीकरण कीजिए जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष है 1,1,1। देखो एनवेलोपी शंकु का समीकरण आ गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए S1 बराबर टी स्क्वायर। एस जो शंकु का समीकरण दे रखा है वही डायरेक्ट होगा वैसा का वैसा, ठीक है। तो एस तो बराबर क्या हो गया, ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है, -2 बराबर 0। अब S1 की जगह क्या करेंगे, S1 की जगह जो बिंदु दे रखा है सेम वही एक्स वाई जेड की जगह वो बिंदु रख देंगे। तो देखो x की जगह रखूंगा तो 1 आ गया, फिर देखो 1 आ गया, देखो इस प्रकार आएंगे S1 की जगह। तो फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा क्या, तो 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 2, 1 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ 2 है ही पहले से ऑलरेडी। देखो क्या क्या कट रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 - 2 कितना आ गया, 1। अब देखो t बराबर, और इसका t स्क्वायर करना है आपको, तो t बराबर देखो सबसे पहले तो आपको t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर निकालना होता है, S1 बराबर टी स्क्वायर। तो t में देखिए क्या फॉर्म आएगी, ध्यान रखना x स्क्वायर वाली पद होती है उसको तो x1, एक तो x आ जाएगा और एक उसका बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो t देखो यहाँ x1 करेंगे तो एक x आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, प्लस y 1 आ गया, प्लस का z 1 आ गया, क्यों बिंदु देखो तीनों एक जैसे, प्लस का 2 x की जगह देखो x वाला पद है y वाला है, सीधा एक घात का पद है, तो x की जगह 1/2 x प्लस x1 ऐसा, क्योंकि वो एक घात के अंदर रहेगा और साथ में प्लस करना है, तो यानी x की जगह क्या किया जाएगा, 1/2 x प्लस x1, y की जगह भी ऐसा ही 1/2 y प्लस y1। ये t की खासियत होती है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 2-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। पहले मेरे भी याद नहीं होती थी, लेकिन एक बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर बाद में मैं कभी भूला ही नहीं इस चीज़ को। तो ऐसे ही आप भी याद को रखनी पड़ेगी आपको ये चीज़ें याद, ठीक है। टी की जगह क्या आता है, तो t बराबर 0 बहुत बार आएगी, स्पर्श तल का समीकरण t बराबर 0। हम जब बात करेंगे 2D के अंदर, और हम क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी बहुत सारी, वहाँ पर पढ़ाया हुआ अच्छे से, t बराबर 0 करते हैं तो उसकी जगह क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो पद है वहाँ क्या ट्रांसफर करेंगे, x1 जो बिंदु दिया है वो x1 है, x वाला जो पॉइंट है देखो x, y, z ऐसे बिंदु मिलेंगे, तो जो पहला पॉइंट है वो x वाला होगा, तो वो x1 वहाँ ट्रांसफर होगा, वाई स्क्वायर की जगह y
y1, z स्क्वायर किस जगह z1, और जो सीधा x है y है z है वहां 1/2 x प्लस x1, ठीक है, क्योंकि वो एक उस फॉर्म में रहना चाहिए। ऐसे ही देखो 2 से 2, फिर 1/2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या करेंगे x की जगह x प्लस का x1 1 यहां आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y माइनस का ना, ये माइनस का पड़ा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 1 -2 बराबर 0। ये आ गया t बराबर वैल्यू भाई, t बराबर क्या आ गई, ये वैल्यू x प्लस वाई प्लस z। अब देखो ये आप आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको आगे सोल्व करें, देखो 1x यहां, तो कितने हो गए, साथ साथ में लिख देता हूं मैं, 2x आ गया, y से y देखो माइनस वाई कैंसिल हो गया ना, z एक ही है, एक ही z आ गया। देखो ये 1 हो गया, ये -1 क्या हो गया 0, तो कितना, ये -2 ये बचा है, ये रह गया। तो ये किसके बराबर आ गई भाई, t के बराबर ये वैल्यू आ गई। अब जो समीकरण होता है वो आपको ध्यान रखना है, क्या s1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो देखो s बराबर क्या था, ये समीकरण आपको लिखना है, s बराबर था आपका एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस 2 बराबर 0। t बराबर क्या आ गया भाई, 2x प्लस का कितना z था, 1z माइनस का 2। अब देखो जो समीकरण होता है SS1 बराबर है टी स्क्वेयर, तो ऐसा देखो यहां पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2। S1 कितना है, 1 ही है, तो गुणा में 1 करो चाहे न करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी स्क्वेयर इसकी स्क्वेयर कर दो, 2x प्लस का z माइनस 2 की स्क्वेयर। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए भाई, दोनों को सोल्व कर लो, x y z के जितने भी पद हैं वो एक जगह कर लो और आपके पास समीकरण मिल जाएगा। देखो क्या करना है, ये तो सेम ही रहेगा, इसको ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैं ओपन कर देता हूं इसको। 4x स्क्वेयर, यहां भी क्या आएगा प्लस का जेड स्क्वेयर आ गया प्लस का 4 आ गया, पहले दो को लेकर कर लो, यानी इसको ओपन कर लो, फिर माइनस का 2x बड़ा प्लस 4x जेड, और फिर उसके बाद में 8x और माइनस का 8x माइनस का। ये समझ में आ गया कि कैसे किया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको ए मान लो और इसको बी, पहले ऐसे ओपन कर लो, फिर जो ये बचा है इसको भी ओपन कर लो, फिर जो आप एक संतुलित समीकरण लिखेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसे काट दो भाई, एक जगह इक्वेशन बना लो। तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद इधर ले जाता हूँ मैं, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर। वाई स्क्वायर का पद है क्या, नहीं है, तो माइनस का वाई स्क्वायर इधर हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब देखो इतनी चीज़ें होगी, 2x और x है क्या, कहीं ये भी हो गया, 2x ये रहा 8x, तो ये कितना हो गया, इधर जाएगा 6x, ही होगा आगे, और तो कोई x का पद ही नहीं। और उसके बाद में क्या है पद, z वाला, तो z वाला भी वहीं आ जाएगा माइनस का 4z, तो ये तो प्लस का हो जाएगा ना, ये 2x इधर जाएगा, तो ये प्लस का 6x ना, और माइनस का 2y, ये हो गया क्या माइनस का 2y वाला 6x, ये इधर प्लस का 2y चला जाएगा, ये इधर गया, और z वाला इतना ही है तो माइनस का 4z, ये -2 और इधर जाएगा प्लस का 6। ये आपके पास समीकरण आ गया, ये फाइनल समीकरण। देखो तो थोड़ा आपको क्विक सोल्व करेंगे तो दिख जाएगा, नोटबुक के अंदर करते हैं तो अलग चीज़ें दिखती हैं, बोर्ड के अंदर हमें इस प्रकार देखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे आपको समीकरण सोल्व करने हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो तो चिन्ह की गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर नोट्स के अंदर -6x कर रखा है तो उसे आप +6x कर लीजिएगा, ठीक है।
और जिसने नहीं लिया है तो वो नोट्स अभी बाई कर लीजिए। तो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं वहाँ पर मिलेंगे। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं 94 618 30 454, जिसमें 4000 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे सिर्फ 351 रुपये के अंदर। ठीक है, जाकर आप बाई कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।